को यहाँ पे हमने कष्ट जो दिया है आने का, इसमें विशेष रूप से हम जो रिक्रूटमेंट रूल्स अभी आए हैं उन पर धन्यवाद अदा करने के लिए आपके माध्यम से जो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका धन्यवाद सबसे पहले प्रकट करना चाहेंगे। और बहुत सारे प्रश्नों का भी मैं बिल्कुल एक ही उत्तर से उनके लिए एक समाधान देने की वो कोशिश करूँगा। जिस प्रकार से काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न है और विशेषकर युवाओं के मन में कि इस बार जो क्लास 4th की जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर से हटा के पूरे स्टेट वाइड, पूरे यूनियन टेरिटरी का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कैंडिडेट कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को प्रश्न है कि कहीं ये बाइस्ड डिसीजन है या ये किसी विशेष क्षेत्र या विशेष संप्रदाय को कोई आकर्षित करेगा। मैं इस बात को बिल्कुल कंडेम करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कैडर या डिवीजन कैडर की पोस्ट को ख़त्म नहीं किया गया है, अलबत्ता एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक कैंडिडेट को एक अवसर दिया गया है कि वो दूसरे ज़िले में भी नौकरी कर सकता है। उसके लिए उसे और ज़्यादा compete करना पड़ेगा, उसके लिए उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मैं इस पूरे यूनियन टेरिटरी को एक यूनिट मानता हूँ, एक इकाई मानता हूँ और मैं किश्तवाड़ ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मेहनत के दम पे कठुआ या सांबा में नौकरी करना चाहता हूँ, मैं किश्तवाड़ से जाके अनंतनाग या कुपवाड़ा में नौकरी करना चाहता हूँ, तो मुझे जो बैरियर एक था डिस्ट्रिक्ट कैडर का, उस बैरियर को हटा के मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, मुझे एक अवसर दिया गया है। और वहाँ का स्थानीय है, वहाँ का लोकल जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अगर अपने विजन को और वास्ट करना है, मैंने अपनी और चीज़ों को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे ज़िले में, किसी दूसरे डिवीज़न में नौकरी करनी है, तो मुझे अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है, मुझे अपनी मेहनत को बढ़ाना है, तो मैं वहाँ पे नौकरी ले सकता हूँ। इसलिए ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमने ज़िला लेवल की पोस्टों को ख़त्म किया है। हर ज़िले का या डिवीज़न का 5% और 10% क्रमशः हमने एक्स्ट्रा उनको प्रेफरेंस दिया है। जो कैंडिडेट अपने ज़िले में नौकरी करना चाहेगा उसे 5% और डिवीज़न के लिए 10% एडिशनल प्रेफरेंस है। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं पे भी ज़िला या डिवीज़न कैडर की पोस्ट ख़त्म नहीं की गई है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कुछ लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप देखिए कोरोना की इस महामारी में जहाँ पूरी देश ने, पूरी दुनिया में आज जो नौकरी हैं उन नौकरियों को छीना जा रहा है, वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे 7,000 पोस्टें एडवर्टीज़ हो रही हैं, जहाँ पे 7,000 नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक सफलता, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की बातें यहाँ पे फैलाई जाती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिस प्रकार से इतने बड़े लेवल पे पोस्ट्स निकाली गई हैं। एक और मैं आपके माध्यम से इस बात के साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगा। 370 हटने के बाद जितने भी पार्लियामेंट के कानून हैं वो प्रदेश में आए और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं, वर्डिक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आए। बहुत देर पहले जस्टिस अजय हाशिया और जस्टिस लीलाधर का भी एक डिसीजन है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टों को मान्यता नहीं होनी चाहिए। ये पूरे स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी में जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हैं वो एक यूनियन टेरिटरी को माना जाए। तो आज मुझे लगता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी यहाँ पे पूरा महत्व और मान्यता मिली है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिक्रूटमेंट रूल्स अभी निकाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उनका स्वागत करती है। और एक जिस प्रकार से
ये डिसीजन आया है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हर ज़िला के किसी भी कैंडिडेट के लिए एक अवसर है। उसकी मेहनत, उसकी मेरिट के आधार पे उसे कहीं पे भी नौकरी मिल सकती है। पहले केवल कन्फाइंड रखा जाता है, यदि मेरा मेरिट बहुत ज़्यादा है तो मैं दूसरे ज़िले में नौकरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरिट के आधार पर अब दूसरे ज़िले में भी मुझे नौकरी मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर या डिवीज़न कार्डर की पोस्ट को ख़त्म किया गया है, ये बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता एक ज़िले के किसी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट को, कैंडिडेट को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक अवसर दिया गया है कि वो दूसरे ज़िले में नौकरी कर सकता है। वो दूसरे ज़िले में यदि उसकी इच्छा है, उसकी मेहनत के दम पे, कोई इंटरव्यू के बाइस्ड होने के दम पे नहीं, उसकी जो मेरिट है उसके रिटर्न में जो क्वालिफाई करेगा उसके दम पे, उनके नंबर्स पे उसको दूसरे ज़िले में, दूसरे डिवीज़न में नौकरी करने का एक अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रशंसनीय स्टेप है और किसी भी नौजवान के लिए ये एक अवसर है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इतनी बहुत तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में जो अपॉर्चुनिटी, जो नौकरियाँ निकली हुई हैं, ये सब नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है उनकी इच्छा और उनकी मेहनत के अनुसार उनको नौकरी पाने का। यही मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता था। धन्यवाद।